હાય, હું ડૉક્ટર કાજલ માંગુકિયા ફ્રોમ ઓર્કિડ હોસ્પિટલ એન્ડ આઈવીએફ સેન્ટર. શી ઇઝ ઇક્વલ ટુ હી. દીકરા અને દીકરીઓ એક સમાન છે. દીકરા અને દીકરીઓને એક સમાન તક મળવી જોઈએ. પછી એ ભણતર હોય કે કોઈ પણ જગ્યાએ નોકરી કરવાની હોય તો પણ. અને આજે મને ખૂબ આનંદ થાય છે મારો એક એક્સપિરિયન્સ શેર કરવાનો. મારી જે સ્પેશિયાલિટી છે એઝ અ ગાયનેકોલોજિસ્ટ એન્ડ ઓબ્સ્ટેટ્રિશિયન, કે ખૂબ એવી હાઈ રિસ્ક પ્રેગ્નન્સીઓ જે અમે રૂટીનમાં હેન્ડલ કરતા હોઈએ છીએ. મારા જ આવા એક પેશન્ટ જે એમનો પોતાનો અનુભવ આપણી સાથે શેર કરશે. मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसने कहा कि परिवार को पूरा होने के लिए जेंडर पे डिपेंड होना पड़ता है। मैं 2 बेटियों की माँ हूँ और मुझे इस पर बहुत ज़्यादा गर्व है। मैं अपनी पास्ट हिस्ट्री आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली पिछली डिलीवरी के समय मैं हेल्थ सिंड्रोम से ग्रसित थी। प्लेटलेट्स काउंट जो था वो 25,000 बिलो चला गया था और ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और लिवर फंक्शन एबनॉर्मल हो गए थे। लेकिन सूरत के डॉक्टर्स की कोशिश के बाद मुझे वापस से रीबर्थ, एक तरह से दूसरा जीवन दान मुझे मिला था। और इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई थी कि 6 या 7 यूनिट मुझे खून चढ़ाना पड़ा था। उस बेबी गर्ल के 6 साल पूरे होने के बाद फिर हम लोग ने दूसरे बच्चे की प्लानिंग करने की सोची, लेकिन मन में इतना ज़्यादा डर था, वो पहले वाला कॉम्प्लिकेशन, आईसीयू और ये सब का जो मेरे मन में इतना डर था कि मुझे लगता था कि मैं वापस बच भी पाऊँगी कि नहीं, दूसरी प्रेगनेंसी में सोचूं कि नहीं सोचूं, अपनी डॉटर को मैं एक साथी दे भी पाऊँगी कि नहीं जो उसके साथ हमेशा खेल सके। लेकिन हमारे मन में दूसरे बच्चे के प्लानिंग करने से पहले ये मन में बिल्कुल भी नहीं था हमारे मन में कि हमारा दूसरा बच्चा बेटा हो या बेटी हो। हमारा दूसरे बच्चे का प्लानिंग करने का मेन और एक ही कारण था कि हमारी बेटी को एक साथी मिलना चाहिए। और लेकिन फिर भी हमारे मन में ये बहुत ज़्यादा डर था कि जो फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो हमारे साथ जो वारदात हुए, जो भी इंसिडेंट हुए, उसके कारण हमें बहुत डर था कि हम लोग दूसरी प्लानिंग में करें तो पता नहीं मेरी बीवी बच पाएगी कि नहीं बच पाएगी, क्योंकि वो 5 या 6 दिन मैंने कैसे निकाला है वो मैं ही जानता हूँ। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि एक्चुअली अपनी बेटी को खुशी देना चाहता था और उसको एक साथी देना चाहता था। हम लोगों ने सोचा चलो एक चांस लेते हैं, लेकिन फिर भी उससे पहले हम लोगों ने सोचा चलो कोई डॉक्टर से मिलते हैं। और हमारे दिमाग में ऑर्किड हॉस्पिटल का आया। ऑर्किड हॉस्पिटल में जो डॉक्टर काजल मंगोखिया हैं, मैडम से हमने जब मिला तो मैडम का काउंसलिंग के बाद हमारे मन में एक कॉन्फिडेंस सा जागा कि नहीं, हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि मैडम ने काफ़ी अच्छे से हमें काउंसलिंग किया और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाया। और जब हमने ये मैडम जैसे जैसा मैडम हमें काउंसलिंग की, जैसे जैसे गाइड की, हमने पूरा का पूरा 9 महीना उस तरीके से जब मेरी वाइफ ने निकाला। और आज मैं खुशी के साथ कह सकता हूँ कि मैं 2 बच्चों का पिता हूँ और मुझे बहुत गर्व है कि मेरी दूसरी जो बेटी हुई है और वो बहुत अच्छे तरीके से हो गई है। और मैडम ने इतने अच्छे तरीके से हैंडल किया कि ये दूसरा जो डिलीवरी हुआ विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। मैं खुद भी इतना डरा हुआ था, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना डरा हुआ था। और जब मुझे 48 आवर्स जो होते हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा था भगवान बस ये 48 आवर्स निकाल दो, बस कैसे भी है भगवान, बस कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था, डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, लेकिन दूसरे दिन इसको इतना ज़्यादा ब्लीडिंग, इसके यूट्रस में ब्लड क्लॉटिंग हो गया था। बहुत सारे सिचुएशन ऐसा आ गया था कि कुछ डॉक्टरों ने तो ऐसा बोला कि इसका यूट्रस निकालना होगा। तो ये सब जब सोचता हूँ मैं तो मेरे निकाले। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ कि डिलीवरी का तीसरा दिन है और सब कुछ नॉर्मल है। इसके लिए मैं अपने और अपने पूरे परिवार की ओर से डॉक्टर काजल मंगोखिया और ऑर्किड हॉस्पिटल के जितने भी स्टाफ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा और मैडम की बदौलत 2 बेटियों का पिता हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रहा है। मैं इस चीज़ को व्यक्त नहीं कर सकता हूँ आप लोगों के आगे।